नमस्कार, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, वो गलती बार बार लगातार कर रहे हैं और मैं हर बार कह चुका हूं कि ऐसी गलती अगर आपने करी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसी गलती है जो हस्बैंड्स अपनी जीवन जो मतलब विवाद है पति पत्नी का उसमें कर देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई मुकदमा किया है, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, किसी भी चीज का हो, सबसे पहली बात आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपना विवेक अनुसार समझना है। अगर पत्नी कानूनी रूप से स्ट्रांग है तो कानूनी रूप से आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा और सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा आपके लिए। सबसे पहली बात, अगर पत्नी आपको आपके पति पत्नी का विवाद हो गया है और अब पत्नी जो वो सेटलमेंट के लिए कह रही है, तो सेटलमेंट अगर मुकदमे से पहले हो रहा है या फिर प्रक्रिया कानूनी द्वारा हो रही है तो आपको ठीक है। अब वो क्या है वो भी बताना चाहूंगा आपके लिए। अगर पत्नी आपकी डाइवोर्स लेना चाहती है, मान लीजिए आपसे अलग होना चाहती है और आप दोनों ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम सेक्शन 13B के तहत जो है हम तलाक ले लेते हैं और अब हम कोर्ट में जाकर सब कुछ सेटलमेंट पूरा कर लेते हैं और उससे पहले एक एग्रीमेंट सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा बात हुई है, इतना पैसा हम देंगे या इतना पैसा लेंगे, जो भी है जो चीजें हैं वो सब कुछ आप एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पर आप वो साइन करवा कर लिखवा कर रख लेंगे। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों ये तो हो गया आपका जो स्मूथली सही रास्ता है वो उस पर। लेकिन कुछ महिलाएं जो है वो चतुर चालाक हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि हमारा पैसा किसी प्रकार जो हमारा पैसा जो हमने सामान दिया है शादी में वो सब सामान हमारा वापस आ जाए और हम फिर बाद में उसको देखेंगे, यानी कि फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो वो महिला क्या करती हैं, 498 की FIR के लिए एक एप्लीकेशन दे देती हैं और एप्लीकेशन के बाद जो है जैसे दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, मतलब पति पक्ष को, और उसके बाद वहां पर ये रखा जाता है कि साहब हम तो सेटलमेंट चाह रहे हैं, हम तो रहना चाहेंगे नहीं साथ में, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके की सारी बुराइयां। और उसके बाद कहते हैं कि जो हमारा सामान दिया वो हमें दे दें वापस और जो हमने दिया वो ये वापस ले लें। तो ऐसे में क्या करता है पति या पति के परिवार वाले सोचता है चलो ठीक है, पीछे छुट रहा है छुटा लो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं और मेरे पिता ने इतना दहेज दिया था फिर भी इनके सेटिस्फाइड नहीं हुए और उसके बाद अब और मतलब इलीगल डिमांड मुझसे करते हैं। ये उसने प्रार्थना पत्र में दिया हुआ है और उसी के चलते हुए महिला क्या करती है कि वो आपसे जितना भी आपको शादी में दहेज दिया था, जो भी चीजें सामान दिया था, वो सामान थाने में ही मंगवाना चाहती है। तो ये बात जैसे पुलिस के सामने आती है, पुलिस भी आपको प्रेशर बनाती है और प्रेशर में चलते हुए आप क्या करते हैं कि वो सामान जो सामान घर पर रखा था वो सामान सारा कहते हैं चलो ठीक है, क्योंकि आप ईमानदारी आपके अंदर है, आप ईमानदार होना चाहते हैं, भाई ठीक मांग रही है दे दो। तो वो सामान आप ट्रॉली में या ट्रैक्टर में जैसे भी DCM वगैरह में किसी गाड़ी वगैरह में आप भरवा के थाने में ले आते हैं और सब चीज लिखित में आप उसको रिसीव करा देते हैं। बस यही चीज सबसे बड़ी गलती आपकी हो जाती है। इधर एप्लीकेशन रखी हुई है, उधर आपने सब सामान दे दिया, उसने स्पष्ट कहा कि मुझे दहेज मांगते हैं और अब जो है आपने वो सब कुछ पूरी लिस्ट के देते हुए आपने भी रिसीव करा दी, इसको एक कॉपी आपने रिसीव कर ली, उसमें सब कुछ आपने वो दे दिया, वापस दे दिया। आप तो अपनी तरफ से स्वच्छ सावधान बन गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो है इसका दुरुपयोग करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि FIR लिखवाई जाती है, वो अगर थाने से लिखवाई जाती है तो ठीक है, नहीं लिखती तो कोर्ट से लिखवा देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो तो FIR दर्ज हो जाती है। जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद जब आपकी कोर्ट में मतलब हियरिंग होती है और बयान होती है आपसे, तो फिर आपको FIR जो बयान है, बयान में सब कुछ कहा था कि दान दहेज दिया था उन्होंने, तो आप कहोगे हाँ सब दिया था, क्योंकि आपने वहां पर स्टेटमेंट दे दिया है। उस जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था या फिर जो सामान आपने दिया था वापस, उसमें सब कुछ सामान लिस्ट आपने दी हुई कि मैंने ये सामान दे दिया है। तो वो जब लड़की ये कहेगी कि मैंने सामान हमारे मतलब हमने दान आपको सामान दिया था शादी में, तो कहोगे हाँ दिया था, क्या दिया था वो लिस्ट आप बताओगे। फिर आपसे ये बात मतलब ये बात जो है आपसे पूछी जा रही है कि भाई आप और दहेज मांग रहा है, तो आप मना कर दो कि मैं दहेज नहीं मांग रहा हूं। तो ये चीजें जो है मतलब जो सामान आपने दिया, जो सामान आपने लिया दहेज में, वो सामान आपने वापस कर दिया। इसका मतलब ये कन्विक्शन, मतलब ये एडमिट हो गई बात है कि हाँ आपने दहेज लिया लड़की से। तो आप समझ जाइए कि जो 498 का मुकदमा किया है दहेज मांगने का, मारपीट करने का, क्रूअल्टी का, तो वो दहेज जो है, जो दहेज का मुकदमा है वो आपने साबित कर दिया। और यही महिलाएं जो है आजकल बहुत ज्यादा अपने
मतलब जैसे ही मुकदमा होता है वैसे ही सामान मांगती हैं, बस कि हमारा सामान दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। और वो रहना चाहती है, कैसे रहना चाहती है? मुकदमे के दौरान। मतलब वो सब सामान ले लेगी, तुम्हारे पर मुकदमा भी ठुक जाएगा, और उसके बाद तुम फिर वहीं के वहीं रह जाओगे कि भाई हुआ तो हुआ क्या। तो आजकल जो चीजें चल रही हैं, आपको अगर सेटलमेंट करना है तो कोर्ट के द्वारा करें, सेक्शन 13B का मुकदमा फाइल करें, उसके बाद ही आप सेटलमेंट करें। आप ऐसा ना करें कि भाई ठीक है हम तलाक ले रहे हैं, एक थाने में हम सामान जमा कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा मेरा खत्म हो गया। ऐसे खत्म नहीं होता है। जब चाहे महिला तब वो मुकदमा कर सकती है, और जिस दिन चाहे उस दिन आपको फिर से दोबारा से उन मुकदमेबाजी में फंसा सकती है। तो ये आपको समझना है कि क्योंकि महिलाएं, पुरुष जो है बहुत ज्यादा ये गलती कर रहे हैं बार बार। जैसे ही सामान की बात आती है, ठीक है सामान ले जाओ, उठा के खत्म करो, हम नहीं रखना चाहते हैं, आप ये कर देते हैं। लेकिन आपने वहां पर गलती, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी सामान देकर। आपके शादी में जो मिला है वो आपका है, अब आप बिल्कुल उसको वापस मत दीजिए। जो भी देना है पैसे के रूप में दे दीजिए उसको, सामान के रूप में मत दीजिए, क्योंकि सामान आपका काउंटेबल है। और पैसा अगर आप देंगे तो वो कहेंगे सेटलमेंट में इतना पैसा लिया है मुझसे। सामान दोगे तो वो ये चिल्लाएगी कि सामान मैंने दिया था, वही सामान उन्होंने मुझे वापस किया है। तो वो आप समझिए कि सामान अगर आपके पास आ गया तो सामान वापस मत करिए। सामान 1 लाख 2 लाख 4 लाख का है, उसको पैसे के रूप में उसको वापस कर दीजिए, अगर सेटलमेंट हो रहा है तो। समझ लीजिए बात को। अगर आपने सामान वापस किया तो आप कन्विक्शन आपका हो जाएगा कि हाँ आपने दहेज मांग रहे हैं और दहेज के लिए आप प्रताड़ित कर रहे हैं उसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। आई होप सो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करें। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।